नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे धम्मसंघांच्या या परिवर्ती क्लासमध्ये. आज आपलं 144वं लेक्चर आहे आणि या धम्मदेसनाच्या कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याला लाभलेले आहे पंते डॉक्टर धम्मशीलजी सारनाथवरून. आपल्या विषयाचा टॉपिक आहे बौद्ध जीवन पद्धती. कशा प्रकारे आपण कुशल कर्म अकुशल कर्म हे चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ, कशा प्रकारे कुशल कर्म केले पाहिजे आणि अकुशल कर्मापासून कसं दूर राहायला पाहिजे, यासाठी आजच्या धम्मदेसनेसाठी बनते डॉक्टर धम्मशीलजी महाथिरो सारनाथवरून आपल्याला जॉइन झालेले आहेत. पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकाल कर हमारे चैनल पे आके आज की धम्मदेसना के लिए आप आए हैं. मैं आपसे याचना करता हूँ बनते जी कि हम सबके कल्याण के लिए आप धम्मदेसना शुरू कीजिए. बनते जी. साधु 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 अहं अनुमोदा तो सम्मा संबुद्धस्स महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं और हमारे आप सबको हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना, भवतु सब्बा मंगलम. आज हम धम्मपाल साळुंखे जी ने आपको संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी दी है. तो आज का यह धम्मदेसने का संक्षिप्त धम्मदेसने का एक छोटा सा एक कदम है और उसमें बौद्ध जीवन मार्ग, ये भगवान सम्यक संबुद्ध और भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इसमें परम पूज्य बाबा सम्बड़कर जी ने भाग 3 में पेज नंबर 280 में हम लोग को उस ग्रंथ में बाबा सम्बड़कर ने अपने विद्वत्ता के रूप से अनुरूप और सर्वसाधारण व्यक्ति को समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया. उसमें 6वीं मतलब टॉपिक है, उसमें पंक्ति है, जिस काम को करके आदमी को अनुताप करना न पड़े और जिसके फल को आनंदित होकर हो सके उस काम को करना चाहिए, जिससे कि हित हो, मंगल हो, कल्याण हो. और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने यह गाथा कही है. कब कही है तो उस गाथा को पहले देख ले. उस गाथा को कहते कि पुय्यं चे पुरिसो कैरा थे न पुनः पुनः तम्मिंग छंदं कैराथ सुख पुण्य स उच्चयो. उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि यदि मनुष्य पुण्य करे, कुशल कर्म करे, तो उसको बार बार पुनः पुनः करना चाहिए. क्यों? उसमें रत होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, मार सेना, अकुशल कर्म के विचार, बाधाएं, ये बहुत जल्दी आक्रमण करते हैं और कुशल कर्म करने को या उसके विचारों को वो परास्त करने का प्रयास करते हैं. तो ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की 2 पंक्ति में ये संक्षिप्त धम्मदेसना गाथा है, लेकिन ये बहुत अर्थपूर्ण है. ये हित के लिए, मंगल के लिए, कल्याण के लिए भी. उसमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अभी हर समय भलाई करता हूं, अच्छा काम करता हूं.
और मेरे मन में कभी अकुशल विचार उत्पन्न नहीं होंगे, पाप कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। ये एक अपनी एक सामान्य तौर पर एक कभी कभी भूल होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय क्या करना चाहिए? सतर्क, सावधान, ये रहना जरूरी है। और उसको बोलते उपस्थित सती, प्रेजेंट माइंड। ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो मुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं किसके सामने बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे मुख से कौन से वाक्य निकल रहे, वो सही है, वो अर्थ विहीन तो नहीं है, अर्थहीन तो नहीं है। तो उसका भान रहना, उसका ज्ञान होना, वही सावधान है, सतर्क। उनकी इतनी विशेषता है और थी कि वो वैराग्य का दीपक कहा जाता है उनको। क्योंकि जब कहते कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, वो जानते थे अगर कोई उपासक उनको चिवर दान देने के लिए आता था तो सीधे कहते थे कि मुझे न देकर तुम महाकाश्यप को दो। तो इतना मतलब उनका ये था। तो वो, लेकिन महाकाश्यप स्वीकार नहीं करते थे। तो वो क्या कहते थे कि, और एक समय ऐसा भी आया कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जब संगाठी वो जर्जर हो रही थी, तो उसको किसको ये करना चाहिए, देना चाहिए? तो कहते कि सबसे पहले, सबसे ऊपर उनका ही नाम है महाकाश्यप जी का। तो कहते कि उन्होंने उसको बड़ी सावधानता पूर्वक उसको संभाल के रखा, उसका पालन किया। और बाद में जितने भी धुतांग है, 13 प्रकार के जो धुतांग है, वो 13 ही धुतांग का महाकाश्यप जी ने वो बड़ी अटूट मतलब श्रद्धा से, अपने सावधानी से पालन किया। और इसीलिए जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो कहते कि कुछ जैसे सुभद्रा नाम के जो भंते थे, वो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि अरे तुम तो फ्री हो गए, खाली हो गए, हम अपने मन से जो करना चाहे कर सकते हैं। हमको बहुत पहले टोकते थे, अब टोकने वाला कोई नहीं। इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन महाकाश्यप जब कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक उपासक को पूछा कि भगवान तथागत कैसे हैं। वो तो जानते थे लेकिन फिर भी, तो कहते कि वो उनको बताया कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध रात को ही मतलब कल ही महाप्राण हो गया। तो कहती उनके, अब क्योंकि उस समय तो उतना साधन नहीं था तो वो पैदल ही गए। और दूसरी बात ये भी थी कि वो अपने धुतांगों का पालन करते थे, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, भोजन करते, पिंड का पाठ करते हुए, इस तरह से। तो कहते कि सब पूरी तैयारी हो गई और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार जो होना था, दाह संस्कार, दाह क्रिया जिसको कहते, तो कहते सब प्रणाम किए, नमस्कार किए, सब कुछ किए। और जब उनको अग्नि तो नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि महाकाश्यप आने की जरूरत थी, महाकाश्यप आने की आवश्यकता थी। तो जब महाकाश्यप पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा संपन्न होकर अपने काया वाचा शुद्ध मन से उन्होंने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जब भिक्षु संघ ने उनको कहा कि आप दाह क्रिया कर सकते हो, उनकी आग नहीं लगाई गई थी जांच, तो कहती उसी समय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की दाह क्रिया संपन्न हुई। तो ये एक ये था क्या, उनका एक पुण्य पार भी कहिए या द्योतांग का भी पुण्य प्रताप, इस तरह से, इसलिए वो उनको वैराग्य का दीपक कहा जाता है। तो उनके काल में एक ऐसी घटना घटी कि महाकाश्यप ही पिपली गुफा में रहते समय ध्यान से उठकर जब वो बाहर आए और भिक्षाटन के लिए निकले, तो एक लाश देती नाम की सुकन्या, वो अपनी मतलब श्रद्धा प्रकट करते हुए, धम्म का पालन करते हुए, वो कभी मटका में पानी ला के रखती थी, कभी झाड़ू लगाती थी, कभी ऐसे। तो वो भगवान महाकाश्यप ने कहा कि भगिनी, तुम ऐसे बार बार हमारे सामने मत आया करो, या ये कोई जरूरत नहीं है, मतलब। तो वो कुछ समय तक तो रोई और वो, लेकिन फिर करते रही। और जब एक समय ऐसा आया
कि एक बार लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी वो अपना कुशल कर्म करती थी, पुण्य का संचय करती थी। लेकिन अचानक उसका हो सकता है उसका पुण्य खत्म हुआ होगा, तो उसके पुण्य कर्मों को याद करते हुए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध उसको उपदेश देते, समझाते हैं, और समझाते हुए उपदेश देते हुए यही गाथा कहते, पुय्यं चे पुरुष कैरा कैरा थे न पुनः पुनः तमिंग छंदन कैरा था सुख पुण्य सब उच्चयो। तो इसलिए कहते कि कुशल कर्म करते रहना चाहिए। अकुशल कर्म कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी बाधा डाल सकते हैं, कभी भी अपने चित्त को, अपने मन को वो विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब कि वो सावधान, सतर्कता ये रहना जरूरी है। जैसे हम लोग ध्यान भी करते हैं तो उस समय जैसे हम लोग का ध्यान हट गया, उसी समय क्या करना चाहिए कि श्वास जोर से लेना चाहिए, श्वास जोर से छोड़ना चाहिए। वो समय भी नहीं होता है तो बुद्धानुस्मृति, बुद्ध के लोगों का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये क्या किया कि एक संक्षिप्त में एक कहानी बताई है ना, एक उपदेश दिया। तो इसलिए ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई कोई पाप कर्म करते हुए भी वो बहुत सुख से रहता है, बहुत शांति से रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बोलते हैं ना कि जब तक उसका मतलब वो तो करते ही जाता है, लेकिन उसका पुण्य पारमी या पुण्य का संचय वो उसको साथ देता रहता है, मतलब तक। और जैसे वो खत्म हुआ वो फिर बाद में वो अधिक अधोगति की ओर चलने लगता है। तो इस तरह से ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये बात कही है, देवकन्या को समझाया, और कहते कि वो तावतीस में वो उत्पन्न हुई। तो इस तरह से ये किसका प्रताप है? उसके कुशल कर्म का और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के आशीर्वाद का। तो इस तरह हम लोग उसको समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हर समय जैसे हम लोग कोई भी कुशल कर्म करते वक्त, कोई भी विधि करते हैं बौद्ध धर्म के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? त्रिशरण, बुद्ध को शरण जाते, धम्म को शरण जाते, संघ को शरण जाते, और त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते, और फिर उसके बाद कार्य को आरंभ करते हैं। तो ये भी एक कुशल कर्म का संचय है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने और भी उसके संदर्भ में गाथा कही है, जैसे सब पाप सकरणम कुशल सोपसंपदा सचित्त परियोतपन एतम उदाहरण शासन। और फिर धम्म पद में पहला ही वग्ग है यमक वग्ग, उसमें भी हाँ कि ये अकुशल कर्म का, उसमें भी दो पक्ष है। हाँ, यमक माने जोड़ा होता है, और पेड़ जिसको बोलते हैं। तो ये अकुशल कर्म और एक कुशल कर्म। तो पहली गाथा ही अकुशल कर्म की क्या है? मनुपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कांग वह तो पदम। मन सभी प्रतियों का अगुआ है, मन उसका प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। और यदि कोई दूषित मन से कोई कार्य करता है, या किसी को गाली देता है, किसी को बोलता है, कोई डंडे से मारता है, तो क्या होता है? दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जैसे कि गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का, गाड़ी का चक्का उसका ठीक पीछा करता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी का चक्का चल रहा है, बैलों के पर रुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी बैल के पैर चल रहे, गाड़ी का चक्का रुका है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब वो साथ साथ चलता है। जैसे कि हम लोग साइकिल भी चला रहे, अगर आगे बैलगाड़ी में बैल के अगर वो उसको और बड़ी रस्सी अगर तुरंत बैल के खींचेंगे तो क्या होता है? बैल को तो रुक जाएगा, गाड़ी के चक्के के जो चाका की जो गति है वो नहीं रुकती है, और फिर उसके बाद वो के पैर को रगड़ता है, वो दुख होता है। उसी प्रकार यदि कोई दूषित मन से बोलता है, कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो दुख उसका उसी तरह उसका पीछा करता रहता है। ये है जैसे कि हम लोग देवदत्त के बारे में सुनते हैं। देवदत्त ने कहते कि वो
दूषित मन से था पहले से ही। और आखिरी में क्या कहा था कि भगवान आप तो अभी वयोवृद्ध हो गए, आपका आसन मुझे दे दीजिए, मैं पूरे संघ को संभालूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो कहते कि भगवान तथागत ने कहते कहा कि तुम मेरे थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं, भगवान ने कितना संक्षिप्त 2 ही वाक्य में कहा। हाँ? और फिर वो सच भी निकला। और आखिरी में कहते कि जब अ, उसका जब अंतिम अंतिम समय आया, जब तक कुशल कर्म करता था तब तक वो तो जीवित रहा, लेकिन जब से अंतिम समय आया तो उसने जीव को कहा, कहते कि मुझे तुम भगवान बुद्ध के पास ले जाओ, मुझे भगवान बुद्ध ही शांति सुख दे सकते हैं। और कहते कि आनंद ने कहा कि भगवान देवदत्त आ रहा है। करे आनंद, देवदत्त बुद्ध का दर्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। और कहते कि एक पैर उसका दरवाजे के अंदर और एक दरवाजे पे, और उस समय उसकी अंतिम मतलब सांस रुक गया, अर्थात वो गुजर गए या मर गए। तो इसी तरह परिवार तो नहीं कह सकते उसको, मतलब लेकिन सिंपल भाषा में, सरल भाषा में उसको कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, अकुशल कर्म का ही प्रतिफल है। ये क्या है, अकुशल कर्म का ही प्रतिफल है। नहीं तो वो का भगवान, अब जैसे सारिपुत्र और महामोगलायन को संघनायक बनाए, अग्र शिष्य बनाए, आनंद को बनाया, महाकाशु, तो उनको नहीं कह सकते थे, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने, देवदत्त ने राजा अजातशत्रु को ही साथ लेकर उनको पहाड़ पर जाके पत्थर फेंका था मारने के लिए। फिर नालागिरी नाम का हाथी को छोड़ दिया था उसको शराब पिलाकर। तो उसने क्या नहीं किया, वो अकुशल कर्म करते रहे जीवन भर, लेकिन आखिरी में बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाए। ये क्या है, अकुशल कर्म का फल का प्रतीक है। और कुशल कर्म का अभी आप लोग देखे, वो जो लाजदी देवी था, उसको कुशल कर्म करते करते उसको सुगति मिली। ये भगवान बुद्ध के वचनों का आशीर्वाद है। दूसरी गाथा, उसका दूसरा जोड़ा जो है कुशल कर्म का, मनोपभंग माधम्मा मनोसेठा मनोमय मन साचे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। इसमें भी वही है, क्या है, मनोपभंग माधम, मन उसका पूर्वगामी है, मन प्रधान है, मन श्रेष्ठ है, मन ही सब कुछ है। क्योंकि हर कोई पहले मन में सोचता है, प्लान बनाता है, करता है, और बाद में शरीर के अवयव अपना कार्य करते हैं। तो वो भगवान तथागत समय सौद कहते हैं कि यदि कोई स्वच्छ मन से, प्रसन्न मन से कोई कार्य करता है, तो बोलता है, तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जैसे कि उसकी साथ न कभी छोड़ने वाली छाया। अब ऐसा थोड़ा होता है कि हम चल रहे, हमारी छाया हमारी रुकी है, या ऐसा भी नहीं कि हम हमारी छाया चल रही हम रुके हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो क्या है, कुशल कर्म का पुण्य का प्रताप, जो अभी इस गाथा में कहा है कि साथ कभी नहीं छोड़ती, छाया कभी साथ नहीं छोड़ती जब कुशल कर्म करते हैं। तो इस तरह से अ, अ, भगवान तथा भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म देशना के अनुसार बाबा संबेडकर ने ये भगवान बुद्ध और उनका धर्म हमें ये पेज नंबर 280 और 81 में समझाया है। और यही संक्षिप्त में बौद्ध जीवन मार्ग है। इसी से आप सभी उपासक उपासिकाओं का मंगल हो, कल्याण हो, सब लोग रोग से भय से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले, सब लोग सदा सुखी रहे। और ये संक्षिप्त में आज के, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था, आप लोग भी बिजी थे, संख्या भी कम है, लेकिन फिर भी आ, आपका समय का ध्यान रखते हुए, मैं भी अपना एडजस्ट करते हुए 2 शब्द मैं धम्म की बात आपको कहा हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग रोग से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले। बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे। बहुत साधू साधू म्हणते